सभी किसान भाइयों को राम राम। आप किसान भाई सभी ये देख सकते हैं, आप सभी ज़्यादातर किसान भाई जानते हैं, हर गांव में बुजुर्ग जानते हैं, यह है सहजन, जिसे बोलते हैं सूंजना और मोरिंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व है, हर तरह के, जैसे जिंक, सल्फर, पोटास और आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम इत्यादि 21 तरह के पोषक तत्व इसमें मौजूद है। और करना क्या है हमको, जैसे इसका हर जड़ से लेकर ये पत्ता, फूल इत्यादि सभी और छाल, हर हिस्सा इसका खाद के रूप में प्रयोग होगा। और जो इसकी मूड़ी है, जैसे 3 महीने के दौरान जब आप बीज लगाएंगे इसका, तो 3 महीने के दौरान इसका मूड़ी तैयार हो जाएगी नीचे जड़ों में। और जैसे आम सिंपल मूली होती है, और वो मूली चार बनाने के काम आएगी आपका। और जैसे ये पत्ता है, पत्ते को आप कैलकुलेट करेंगे, यदि चुनेंगे तो इससे मोरिंगा का पाउडर इसके पत्तों का बना के आप आधा चम्मच या 1 चम्मच सुबह के समय इसका सेवन कर सकते हैं पानी के साथ। और इसमें जो हमारे शरीर की सभी बीमारियों को ज़्यादातर ख़त्म करेगा ये। और जैसे इसका पत्ता तो हमने प्रयोग कर लिया अपनी सेहत के लिए, और जैसे इसका हमने जो तना है सारा टोटल, और तने सहित भी यदि आप पत्ते समेत भी इसका खाद बनाना चाहेंगे, खाद के लिए एक आपका बहुत ही अच्छा फार्मूला है। जैसे हम मूली तो होगी अचार के लिए तैयार होगी, जैसे ही कटिंग करके मूली चली गई बाज़ार में आपके मंडी में, और ये जो तना बच गया सारा इसको हम ब्रीक कटिंग करेंगे कुट्टी मशीन के द्वारा, या अडम्बा मशीन के द्वारा, या कंपाइन के द्वारा। और उस कुट्टी को आप एक खेत के किसी कोने में कोई लगभग 1 फुट गहरा करके खड्डे को, और उसमें पन्नी बिछा लें। और पन्नी बिछाने के बाद उस कटिंग को आप उसमें डाल दें, या फिर आप कुट्टी मशीन है या आपका अडम्बा है, उसको वहीं पर उस जहाँ पर आपने सिस्टम बनाया पन्नी बिछाकर, उसी के पास आप मशीन खड़ी करके उसमें ही कटिंग वहीं साथ के साथ ही डल जाएगी आपकी। और उसमें क्या करना, आपने कटिंग करने के बाद जैसे हमने उस खोद में गिरा दिया उसको, उसमें पानी भर देना, और साथ में कोई 1 से 2 लीटर आपका आंवला रस, या फिर आप 5-7 लीटर लस्सी डाल सकते हैं घर की जो होती है, या फिर सिरका, या फिर यदि कुछ भी आपको नहीं अवेलेबल हो रहा है, बाज़ार से आपको टाटरी और साटरी मिल जाएगी। 1 किलो के आसपास उसकी टाटरी का घोल बनाकर आप उसमें डाल दें और उस पानी में मिक्स कर दें उस चीज़ को। और इसका 10 से 15 दिन के अंदर इसका खाद तैयार हो जाएगा, जिसमें हर तरह का पोषक तत्व मौजूद होगा हमारी खेती बाड़ी के लिए। यदि आप इसकी मूली की खेती 1 एकड़ में करेंगे तो लगभग 10 एकड़ का खाद तैयार हो जाएगा, जिसमें हमें किसी केमिकल खाद, रासायनिक खाद और इत्यादि कुछ भी, जैसे आप जिंक गिराते हैं, पुठेरा गिराते हैं जैसे कीड़े के लिए, और सुंडी के इत्यादि के लिए, और उसमें कोई क्लोरो इत्यादि गिराते हैं, उनकी भी आपको इस चीज़ में यदि इसकी खाद डालेंगे उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपकी खेती देसी बिल्कुल हो जाएगी, नॉर्मल, बिल्कुल आप जहर से मुक्त हो जाएंगे। और मेरा किसान भाइयों से यही अपील है भी आप इसकी खेती करें। और जैसे ही हम कुछ पौधे अपने खेत में 5-10 पेड़े कोने पे या फिर लाइन वाइज कहीं भी छोड़ सकते हैं इसको, जिसका हमें साल से 2 साल बाद आपका बीज देना शुरू कर देगा, ताकि हम उसका बीज कलेक्ट करके उससे हम अपनी खेती कर सकें और मूली भी तैयार कर सकें हर सीज़न, और उसके हम अन्य सभी को भी उसका बीज उपलब्ध करा सकें। और मैं मानता हूँ जैसे हमारा 2 लाख करोड़ प्रति वर्ष सब्सिडी के रूप में केमिकल में वेस्ट होता जा रहा है पैसा, वो हमारा देश की प्रगति में काम आएगा। इसलिए किसान भाइयों से अपील है, जो 2 लाख करोड़ हमारा यदि बचाना है और जहर से मुक्त खेती करनी, तो आप इस पर गौर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा लें। और हर इंसान को, हर किसान को, हर व्यक्ति को आप जहर मुक्त अन्न प्रदान करें। धन्यवाद किसान भाइयों, राम राम।